नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में किसे मिला जनादेश महारैली में गेट पास की अनुमति और किसने कहा कि 300 प्लस सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने वाली है। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अंबेडकर नगर में किचौचा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सैयद गौस अशरफ को नहीं मिली जनादेश महारैली में गेट पास की अनुमति। सैयद गौस अशरफ द्वारा सपा अंबेडकर नगर जिलाध्यक्ष राम शक्ल यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर वार्ता होने के बाद भी रैली के मंच तक नहीं जाने दिया सैयद गौस अशरफ को। कि आज समाजवादी पार्टी के सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा की जा रही है, चाहे उनके कहना, चाहे हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे पूर्व विधायक हो, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और इसके पीछे अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम शक्ल यादव है। आज अखिलेश जी आ रहे हैं, क्यों आपको जो है अंदर नहीं एंट्री होने दे रहे? अब ये तो हमारे जिला अध्यक्ष बताएंगे कि हमारी एंट्री क्यों नहीं हो रही है, जबकि टाना विधानसभा से सबसे ज्यादा गाड़ी लाने वाला मैं हूँ, सबसे ज्यादा भीड़ लाने वाला मैं हूँ। मेरे विधानसभा अध्यक्ष से आप पूछ सकते हैं, संदीप यादव जी से, हर सेक्टर में कितनी गाड़ी लगी है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी मालिक का नाम क्या है, गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर क्या है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं हवाई कोई बात नहीं करता हूँ, मैं जमीन पर रह के काम करता हूँ। 3 बार से जनता मुझे चेयरमैन बना रही है तो मेरी चमड़ी नहीं महक रही है, मेरा काम, मेरा वर्क महकता है। मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान स्वयं में रखता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाना चाहते हैं? मैंने कल जिला अध्यक्ष राम शक्ल यादव जी को ये बताया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप मंच पर रहिएगा। 17 अक्टूबर 2021 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे स्वयं कहा, मैं आपके वहां चाय पीऊंगा। अब इतनी सारी बातें बताने के बावजूद सूची में मेरा नाम नहीं है, मुझे अपमानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2.5 से पौने 3 घंटा हो गया मैं इसी धूप में खड़ा हूँ। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जलेसर से भाजपा विधायक संजीव कुमार दिवाकर के द्वारा अपने विधायक निर्वाचित होने के कार्यकाल में विधायक स्तर पर कराए गए विकास कार्यों को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक जलेसर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाने की बात कहते हुए बताया कि इस समय भी क्षेत्र में उनके प्रयासों से लगभग 1 दर्जन सड़कों पर निर्माण कार्य जारी है। साथ ही आगे भी विकास कार्यों पर वह लगातार अपना फोकस जारी रखते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने की जानकारी दी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं जलेसर के लोकप्रिय विधायक संजीव दिवाकर जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, अभी एक चर्चा चल रही है, चर्चा अब तक में, अभी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव भी आ रहा है और आपकी क्या तैयारी चल रही है और क्षेत्र के विकास को लेकर के आपकी क्या तत्परता है? बहुत बहुत धन्यवाद रविका जी। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और मैं जलेसर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और प्रचंड बहुमत से मुझे यहाँ सेवा करने का मौका दिया। आज़ादी के 75 साल में मुझे नहीं लगता जलेसर विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन आज़ादी के 75 साल में जो जलेसर विधानसभा पिछड़ी थी, आज जलेसर विधानसभा सबसे नंबर 1 की विधानसभा पार्टी हुई। और आज आपको बताने जा रहा हूँ, जलेसर में जो सड़कों की हालत थी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पहले जो हम हाथ से आते थे तो ईटा में घुसते ही मालूम पड़ जाती, तो हम ईटा में घुस गए। सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। इसी के साथ साथ जलेसर क्षेत्रवासियों के लिए फायर स्टेशन का माननीय मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है, उस पर लगभग 75% काम भी नधौली रोड पर चल रहा है। उसके साथ साथ एक दिव्यांगजन विद्यालय है जो कि 20 करोड़ की लागत से उसी के बराबर में, उस पर भी 80% काम कंप्लीट हो चुका है और गति है। इसके साथ साथ ही एक सकरौली क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी। बालगढ़ी गांव मेरी विधानसभा में लास्ट का गांव है, तो जब चुनाव में गए थे बहिष्कार किया था, तो हमने आग्रह किया, निवेदन किया कि मेरे भाई
अगर जीतेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी बनेगी, तो मैं खारे पानी की समस्या से मैं निजात दिलाऊंगा। उन सब लोगों ने हमारी जो पार्टी के हमारे प्रमुख, जो हमारे यहाँ पूरे एमएलसी थे, हमारे चेयरमैन साहब थे, पब्बी जी थे, सारे प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद पहली बार ही मैंने खारे पानी समस्या के लिए बालगढ़ी गांव में मीठा पानी देने का काम किया। इसी के साथ साथ 2 दर्जन 1 दर्जन पे सड़कों पर काम चालू है, चल भी रहा है, और 1 दर्जन की सड़कें टेंडर प्रक्रिया में चल रही है। और मुझे लगता है अभी 2 महीने का और वक्त समय है, 2 महीने के अंदर भी जलेसर के लिए विकास के लिए 1 दर्जन और नई सड़कें शुरू कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कुछ हमारे मीडिया से भाई आए थे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। हापुड़गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिरनपुरा के जंगल में खेत पर कार्य कर रहे दोनों भाई महिपाल व सुरेंद्र को खेत में 18 फुट अजगर चमकने से छूटे पसीने। अजगर की सूचना लगते ही काफी ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी। 3 महीनों से 5वां अजगर निकला। लगातार अजगर निकलने से लोगों में दहशत। क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? मानक चौक के रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला ये है, हिरनपुरे के जंगल में हम दोनों भैया काम कर रहे थे। यहाँ पे 5वां अजगर निकला है। इसकी दहशत बहुत फैली हुई है। इसकी सूचना हमने वन विभाग वालों को दे दी। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। गोलकोंडा के इलाके छोटा बाजार में रहने वाले एक खातून को कुछ जल्लाद दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद जान से मारने की दी धमकी। अस्सलाम वालेकुम। मैं गोलकुंडे में छोटे बाज़ार में रहती मैं। तो मेरे साथ ऐसा करा इन्हें, हरकत ऐसा करा उन्हें, मेरे साथ बाहर नहीं निकलने दे रहा, गन बता रहा, छुरी बता रहा, और मेरे कार में ले वहाँ शाहीन नगर में घर दिला तो बोल के ले गया, बिठा के उन्हें मेरे को ले गया शाहीन नगर में घर दिला तो बोल के ले गया इन्हें मेरे को कार में बिठा के ले जाके हाथा पैरा बंदिया बन के ख़राब कर दिया है। तो 3 जने मेरे नाम? एक का तत्तू है, 2 जनों का नहीं मालूम, उसको नाम याद है उसको। और मैं ऐसा रास्ते में गए तो भी मेरे को ऐसा धमकियाँ दे रहा, ऐसा गन बता रहा, छुरी बता रहा, उसका दोस्त उसका बाहर नहीं निकलने दे रहा। ऐसा छोटे बच्चे में क्या करके क्या जिंदगी क्या नहीं की, मैं कैसा ज़िंदगी भूखी प्यासी रहेगी घर में। मैं 1 महीने से हुआ तो तुम कंप्लेंट क्यों नहीं करेंगे? 1 महीने में हुआ, मेरे बाहर नहीं निकलने दे रहा, मेरे को ऐसा धमकियाँ दे रहा, बंदूक बता रहा, मार दे तो बोल रहा, ऐसा बाहर नहीं निकलने दे रहा मेरे को। ऐसा करा उन्हें मेरे साथ ऐसा, और गंदे फोटोआ भी है उसके फ़ोन में, पूरे जनों को बता रहा हूँ फोटोआ मेरे। आप पे छोड़वाएं? हाँ मेरे बता रहा हूँ पूरे फोटोआ। ये हुए तो क्या बोले? यही बोल के लिखाई मैं। क्या बोले पुलिस वाले? ऐसा बोले आपके साथ क्या क्या करे बोले, तो ये पूरा बोली मैं, ऐसा मेरे साथ ऐसा करे लोग बोले। और घर में भी कूद के आया था इन्हें, ऊपर से पीके फूल था इन्हें, ऊपर से भी कूद के लोगों को उठाई तो बंदूक रख दिया गर्दन पे। इन्हें तो दोनों मिलके कोई एक छुरी रखा, एक बंदूक रखा मेरे गर्दन पे। और कहते हैं 6:30 को आया उन्हें, ऊपर से कूद के फूल पी के आया। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर के कोट खास पंचायत स्थित कोट गांव के तालाब स्थित सूर्य मंदिर पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा था। स्थानीय ग्रामीणों ने समाज सेवी से कोट खास पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी नवल किशोर राय उर्फ डब्लू राय को सूचना देकर इस मंदिर का सुंदरीकरण करने का आग्रह किया। प्रखंड के कोट गांव के तालाब पर स्थित सूर्य नारायण धाम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि लोगों के बातों को स्वीकार करते हुए नवल किशोर राय ने अपने निजी खर्चे से मंदिर का सुंदरीकरण करवाया था। मंदिर परिसर में नवल किशोर राय ने पहुंचकर मंदिर सुंदरीकरण का जायजा लिया तथा उपस्थित लोगों को बताया कि इस मंदिर का कार्य 1-2 दिन के अंदर सुंदरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ग्रामीणों ने मुझे इसका कार्य करने का जिम्मेवारी दी है, जिसे हमने स्वीकार कर अपने निजी खर्चे से लगभग 1 लाख की लागत से मंदिर का सुंदरीकरण करवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सज्जानंद पासवान, रिटायर्ड पीएनबी मैनेजर जी। कोट निवासी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कुछ हो रहा है? यहाँ मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिसमें डब्लू राय जी का
100% योगदान है डब्लू राय ट्रांसफर है जी। डब्लू राय बगल में हमारे हैं। नवल किशोर राय उर्फ डब्लू राय, कोट खास पंचायत के मैं निवासी हूँ और कोट खास पंचायत से मैं मुखिया पद का उम्मीदवार भी हूँ। और मैं जब से होश संभाला हूँ पंचायत के प्रति, प्रखंड के प्रति, गांव के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहता हूँ। कुछ दिन पहले कोरोना काल के पहले आए थे, बरसात में देखे कि सूर्य मंदिर हमारे समाज सेवी जोगी राम चाचा थे, जो अपने ज़िंदगी में जितना कमाए थे इस मंदिर निर्माण में लगाने का उन्होंने काम किया था। इस मंदिर पर आए तो देखे कि छत पूरा जर्जर हो गया है, पानी चू रहा है, मतलब लगा कि मंदिर ध्वस्त हो सकता है। उसी दरमियान मेरे मन में आया कि जोगी जी हमारे जो थे पूरे अपना ज़िंदगी का कमाई इस मंदिर में लगाए, तो कम से कम इसको हम अपने ओर से सुंदरीकरण, छत का मरम्मती, पेंटिंग, सारा काम मेरा सब ये दिल में जगा कि जब चाचा ऐसा करके गए हैं तो इसको हम सुरक्षित रखने के लिए अपने ओर से करीब 1 लाख रुपया की लागत लगा करके मंदिर के सुंदरीकरण का काम करा रहा हूं। ऐसे पंचायत में जहां भी जो कमी हमको दिखता है, चाहे चापाकल हो या सामाजिक कार्य हो, शादी ब्याह हो, अन्यथा और कोई चीज़ होता है, लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं, जितना हमसे बनता है हम सहयोग करते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर में लड़की ने कट्टे के साथ एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद उसकी मुसीबतें और बढ़ गई। लड़की जहां फेमस होने के चक्कर में थी तो वहीं अब जेल जाने की नौबत आ गई है। बता दें कि पूरा मामला बसंडा थाना अंतर्गत ग्राम सिकलोडी का है, जहां की एक लड़की सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर से अवैध तमंचे को लेकर के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने उसमें छानबीन शुरू कर दी। बबेरू से सीओ सियाराम ने बताया कि लड़की का तमंचे के साथ वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले गाने पर तमंचे के साथ लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तलाश में जुट गई है। 6/11/2021 को थाना बिसंडा क्षेत्र में ग्राम सिकरौड़ी की रहने वाली एक लड़की का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ है। उसकी जांच की जा रही है, बाद जांच विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पाकी पूर्व मंत्री मधु सिंह के जन्मस्थली कोनवाई में आयोजित लक्ष्मी पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी रामदास साहू ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्योहार हमारे थके हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। त्योहार के बहाने ही सही लोग एक जगह जमा हो उत्सव का आनंद उठाते हैं और आपसी कटुता को भूल जाते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कन्नौज में महिला और 2 युवकों का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। शराब की बोतल और मटके में लगाया जा रहा है निशाना। घर की दीवार पर रखकर निशानेबाजी, घर के दूसरे तरफ खेत, पीड़ित खेत मालिक का आरोप। नशेबाजी में कभी भी हो सकती है बड़ी घटना, स्थानीय पुलिस जानकर बनी अनजान। छिबरा मऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर के रौरी गांव का मामला। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में भी जीका वायरस की दस्तक, 45 वर्षीय युवक में हुई जीका वायरस की पुष्टि। कानपुर के शिवराजपुर स्थित एक गांव में रुका था युवक। 3 नवंबर को बुखार होने पर डॉक्टर ने लिया था सैंपल। जीका का केस मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, संक्रमित के परिजन सहित संपर्क में आने वाले 19 के सैंपल जांच को भेजे। सदर ब्लॉक के कपूरपुर कटरी गांव का है संक्रमित युवक। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने दी जानकारी। ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के सब आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेज दी थी। ये कानपुर के नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखार केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफीलाल, उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में, शिवराजपुर में। वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई। कल ये पॉजिटिव आ गया है।
लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि इसके ब्लड में वो नेगेटिव आया, लेकिन इसका पेशाब जो यूरिन सैंपल गया था वो पॉजिटिव आया है। जो पेशाब में पॉजिटिव आएगा इस तरीके से वो 3 हफ्ते तक रहते हैं। लेकिन अब ये पेशेंट सही है बिल्कुल। 30 तारीख को उसको दिक्कत हुई थी, और ये मरीज़ बिल्कुल सही है। आज इसके परिवार में 4 लोगों सैंपल और ले लिया, उसी गांव से 19 लोगों के सैंपल आज हम भिजवा रहे हैं लखनऊ। सर, इसे बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है, उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है। उसमें अगर कोई मच्छर काट लेता है तो उनको जो है ना जब बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग होता है या उसका सर बहुत बड़ा होता है, ये इफेक्ट उसमें हो जाते हैं। बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल गोली दे दो, बुखार उतारते रहे बस। क्या नाम है सर इस वायरस का? एडिस एजिप्टी, जो डेंगू का मच्छर है ना वो दिन में काटता है, वही इसका मच्छर है। जीका वायरस के नाम से? हाँ, जीका वायरस। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा हसनगंज के रहने वाले 4 व्यापारियों की बीते बुधवार को मार्ग दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मृतक के परिजनों के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिजनों से कहा कि आप लोगों को अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करनी होगी और स्वयं अपने आप को अपने व्यापार को चलाना होगा। शासन प्रशासन आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। मृतक विजय गुप्ता की पत्नी ने सरकारी नौकरी की मांग और मुख्यमंत्री से मुलाकात की भी बात कही। कौशल किशोर ने एसडीएम रामदत्त राम को जल्द से जल्द कागजी कार्यवाही पूर्ण कर कृषक दुर्घटना के 5-5 लाख का मुआवजा देने के निर्देश किए हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।